स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहले फर्स्ट पार्ट टेकअप करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक डायग्राम दिया गया है जहां एक एंगल की वैल्यू x है, एक की y है और एक की z है, और एक और एंगल है जो 135 डिग्री का है। तो अगर यहाँ पे हम एंगल बनाएं तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा सर्कल क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि लाइन से ऊपर 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन से नीचे भी 180 डिग्री, ऐसे भी अगर हम देखें तो 180, 180, 360 हो जा रहा है। तो हमें करना क्या है कि इन तीनों को ही उठा के प्लस कर देना है। y प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 135 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक तो तरीका ये है, इस तरह कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये देखें 135 के अपोजिट में क्या है, तो y भी 135 ही होगा। क्यों? बिकॉज 1y एंड इज इक्वल टू 135 क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब इसमें y की जगह अगर हम 135 रख देते हैं, तो एक तो ये था कि अगर हम तीनों को ऐड करते, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि y, x और z को किसके इक्वल रखेंगे, इनका शेयर क्या होगा, किस प्रोपोर्शन में जाएंगे। तो यहाँ एक दूसरा तरीका ये है कि पहले 135 के अपोजिट में क्या है, y है, तो y इज़ इक्वल टू 135 ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आती है बात, अगर y की वैल्यू हमें 135 मिल जा रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 135 प्लस x इज़ इक्वल टू 180। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 135 को हम RHS में लेके अगर जाते हैं तो 180 माइनस 135, तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 5 और 45 डिग्री आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे x की भी वैल्यू मिल चुकी है जो 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो x इज़ इक्वल टू z होगा, इज़ इक्वल टू 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे एक एंगल है 31 डिग्री का, इसके अपोजिट, इसके आगे y एंगल है और फिर 90 डिग्री है, और यहाँ x है और यहाँ पे z है। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि ये जो 31 है ये x के जस्ट अपोजिट है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 31 डिग्री प्लस x, प्लस नहीं लगाएंगे, इज़ इक्वल टू लगाएंगे, 31 डिग्री इज़ इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारा x भी हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब हम आगे की बात करते हैं। ये 31 है, ये 31 है, y की वैल्यू हमें पता नहीं, और एक एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का दिया गया है, तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। तो इससे हमें, अगर इस लाइन को हम देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। 31 हमें पता है, y हमें पता नहीं, 90 हमें पता है। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं 180 डिग्री के लिए। 31 प्लस y प्लस 90 इज़ इक्वल टू हमारा हो जाता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो 90 प्लस 31 कितना हुआ, 121 प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 121 को RHS में अगर भेज देते हैं तो माइनस बन जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 121, y इज़ इक्वल टू क्या होगा, 9, एंड 7 में से अगर 2 जाता है तो 5 हो जाएगा। तो 59 डिग्री का
मेरा ये y बन जा रहा है 59 डिग्री। अब बात करते हैं, देखिए y के अपोजिट में z है, y के अपोजिट में z है, तो जितना y होगा उतना ही z होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो y इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 59 डिग्री। क्यों है ऐसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को आप ऐसे देखेंगे तो ये कुछ x की तरह बनता है। तो वर्टिकली अपोजिट में अगर मान लीजिए इसको x रखते हैं, इसको y रखते हैं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि दो लाइनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वहीं पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो जितना x होगा उतना ही y होगा। अब मान लीजिए एंगल इधर है, तो इसको मान लेते हैं f मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं। तो जितना f होगा उतना ही e होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा। तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं कि थर्ड पार्ट में एक तो एंगल ये है 51 डिग्री का, एक इसके ऊपर है x, इसके बगल में है y और y के बगल में है z। तो यहाँ सिंपली हमें ये देखना है कि 51 के अपोजिट में जो z है ये वर्टिकली अपोजिट फ्रेम कर रहा है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि 51 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल z। और ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हमें z भी मिल गया है, 51 हो गया है। अब ये दूसरी बात देखिए, 44 जो होगा वो x के बराबर होगा। क्यों? 44 इज़ इक्वल टू x क्यों होगा ऐसा? अगेन वही बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो यहाँ 44 मिल गया है। अब बात आती है कि हमें फाइंड क्या करना है। y अगर हमने फाइंड कर लिया तो सब कुछ फाइंड हो गया। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस वाई प्लस z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, SLA शॉर्ट में लिख देते हैं। x की वैल्यू देखिए आपने अभी 44 निकाली है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, z की वैल्यू आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट में 51 डिग्री निकाली है। तो 180 इज़ इक्वल टू में जो SLA का पार्ट है। तो अब यहाँ अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 9। तो 95 प्लस y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। y को यहीं रहने देते हैं, 95 को RHS में लेके जाते हैं, तो हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 95। तो y इज़ इक्वल टू फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 5 और 17 में से अगर 9 जाता है तो कितना बनेगा 8। 85 डिग्री y हमारा हो जाएगा। वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर y के नीचे भी आप देखें तो ये जो नीचे का एंगल होगा ये y के वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। मान लीजिए इसे e कह देते हैं हम, तो ये भी e जो होगा 85 डिग्री ही होगा। तो एज सिंपल एज इट। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों ही पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।